तपस्या में लीन संत स्वरूप मेरे पिता का तूने अपमान किया, गले में मृत सर्प डाला है, इसलिए अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक का लिया नाग काट खाएगा। ईमानदारी से बताना, 8वां दिन तो किसी के लिए हुआ ही नहीं कि हुआ है? हम हिरण्याकश्यपु थोड़ी हैं, बोलो राधे राधे। अरे 7वें दिन तो सबको जाना है। सोमवार को जन्म होता है, मंगलवार को बाल अवस्था, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बाल बच्चे हो जाते, शुक्रवार को जवानी ढल जाती, शनिवार को बुढ़ापा आ जाता और रविवार को गोविंदाय नमो नमः। तो 7वें दिन तो सबको जाना है महाराज, 8वां दिन तो किसी के लिए नहीं हुआ। लेकिन संत का कभी श्राप नहीं होता, संत का श्राप हमेशा आशीर्वाद होता है। राजा परीक्षित को ज्ञात नहीं था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, लेकिन संत ने बता दिया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, अगर उद्धार चाहते हो तो अपना उपाय कर लो। संत क्योंकि आशीर्वाद देते। और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया और उनका श्राप श्रोधार भगवान ने किया। क्यों? इसलिए कहते हैं ना, बेटा बेटी को संस्कार ऐसे दो ना कि जो संस्कार मरते वक्त भी कभी खत्म ना हो। लेकिन आजकल तो लोग बड़े बड़े संस्कार देते हैं। एक गांव में एक बेटा और पिता रहता था। अब एक दिन मास्टर साहब आए बेटे के, कहने लगे, बेटा ये तुम्हारा घर है क्या? अब उसका टूटा फूटा मकान था। उसने कहा, हाँ श्रीमान जी, दिस इज माई होम, ये मेरा ही घर है। और जब मास्टर चला गया तो पिता लाल हो गया। अरे पागल, अरे मूर्ख, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। थोड़ा झूठ ही बोल देता, कह रहे श्रीमान जी अभी एक मकान तो ये है, 4 मकान, एक होशंगाबाद, एक पिपरिया, एक बाबई, एक इटारसी। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना था। कहने लगा, ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा कहते हो तो अगली बार से ऐसे ही कर दूंगा, बढ़ा चढ़ा के बता दूंगा। अब एक दिन वही बेटा और पिता मेला घूमने गए। और जब मेला घूमने गए ना, तो वहां पर भी वही मास्टर मिल गए। अरे बेटा, मेला घूमने आए हो किसके साथ? वो पिताजी हैं क्या तुम्हारे? और उसको याद आया कि पिता ने कहा था थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना, 2-2, 4-4 बताना। कहने लगा मास्टर साहब, हाँ हाँ, अरे वो तो पिताजी है ही, लेकिन ऐसे पिताजी तो 4 हैं अभी, एक इटारसी में, एक होशंगाबाद में, एक बाबई में, एक पिपरिया में। ऐसे में अपनी औलाद को कभी झूठ मत बोलना सिखाना। 2 चीजें कभी मत सिखाना, एक झूठ बोलना और दूसरा चोरी करना। क्योंकि जिस घर की स्त्री अच्छी होती है ना, उस घर का सारा काम अच्छा चलता है। और जिस घर में स्त्री ठीक ना हुई ना, क्योंकि जा घर नारी कुलक्षण होई, जा घर नारी कुलक्षण होई, ता घर मरण पिया के होई। उस घर में कभी धन संपदा रहने वाला नहीं है। आज राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि मैंने घोर अपराध कर दिया, संत का अपमान कर दिया। तुरंत अपने राजसी वेशों को धारण किए थे, उतारा, गंगा पर पहुंच गए। सब ऋषियों को पता चला कि महाराज राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया, गंगा के किनारे बैठे। सभी संत राजा परीक्षित के पास आए। महाराज जी, राजा परीक्षित ने सबका पूजन किया। महाराज जी एक बात बताओ, अगर 7 दिन में किसी की मृत्यु होना है तो उसका मोक्ष कैसे हो सकता है?
किसी ने कहा 7 दिन तो बहुत कम है, 7 दिन में तो पंडाल नहीं लग पाएगा महाराज। किसी ने कहा 7 दिन तो बहुत कम है, 7 दिन में तो कुछ नहीं होगा, विद्वान भी नहीं आ पाएंगे। फोन लगाकर पूछना पड़ेगा कहीं और कथा तो नहीं है। 7 दिन में तो ना तो रिश्तेदार भी नहीं आएंगे, 7 दिन में चंदा भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता। सबने असंभव बताया कि 7 दिन में कुछ नहीं हो सकता। राजा परीक्षित दुखी मन से बैठे। हृदय से आवाज आती है, अरे परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम मुझे मत खोजो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदय में हूं। कि भगवान कहते हैं ना कि मोह को कहां तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता, क्योंकि भगवान कहाँ है? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई मैया, से प्रकट होई मैं जाना, वही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले ही जो जान ले ही जो जान निहारा। कहा महाराज, हृदय से आवाज आई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सबके हृदय में ही, जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, वह कस्तूरी की सुगंध से पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उसे पता ही चलता कि मेरे नाभि में ही कस्तूरी का वास है। इसी प्रकार इस शरीर में भी परमात्मा का वास है, क्योंकि परमात्मा के बगैर ये शरीर कुछ भी, क्योंकि जिस दिन आत्मा रूपी परमात्मा निकल गया ना, उस दिन इस सुंदर से शरीर से गंध आने लग जाएगी, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी में राख हो जाएगा। उसी समय परीक्षित जी महाराज उदास बैठे हुए थे। बड़ा सुंदर रूप जिनका बड़ा सुंदर स्वभाव, बड़े बड़े नेत्र, गोल कपोल, बड़े सुंदर अधर। महाराज जिन्हें सारी स्त्रियां घेरे हुए हैं, जिनका मुखार बिंद चंद्रमा की लालिमा की तरह दिखाई दे रहा है। 16 वर्ष की जिनकी आयु, जिन्होंने जन्म से ही अपने मां का दूध नहीं पिया, माता पिता की ओर मुड़कर नहीं देखा, अवधूत वेश, कथम मनोभागम शुकदेवो व्यासपुत्र। महाराज अवधूत वेश महाराज श्री सुखदेव जी महाराज हाथ में कमंडल लिए चले आ रहे हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित ने देखा, प्रणाम किया, चरणों को धोया, तिलक चंदन लगाया, प्रणाम करके कहा, महाराज जी अगर 7 दिन में किसी की मृत्यु होना है और उसे मोक्ष चाहिए तो क्या हो सकता है, कुछ प्रबंध? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अरे तुम्हारे पास तो भी बहुत समय पड़ा है, 7 दिन। महाराज खटवांग ने तो एक पल में ही मोक्ष पा लिया था, तो तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है महाराज,
व्यर्थ चिंता मत करो, आसन लगाओ, व्यासपीठ बना। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भक्ति ज्ञान यज्ञ वैराग की कथा, पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा का कहना प्रारंभ कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे, नीचे महाराज परीक्षित जी बैठे, क्योंकि वक्ता का आसन ऊंचा लगाया जाता है और श्रोता का नीचे। क्यों? क्योंकि अगर प्यास लगी है, अब कोई पानी पिलाने वाला है, तो जो पानी पिलाएगा उसका हाथ ऊपर रहेगा और पीने वाले का नीचे। जितने लोग बैठकर कथा सुनते हैं, सबके हृदय में भागवत जी समाहित हो जाते हैं। वो भगवान की कथा तो कभी खड़े होकर सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा सुनना चाहिए बैठकर, और किसी नेता का भाषण हो रहा हो तो सुनना चाहिए खड़े होकर। ना जाने कब लाठी चार्ज हो जाए। भगवान की कथा में कभी लाठी चार्ज नहीं होता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम सुखे चलो नास्ते 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 विगतिरन्यथा। भगवान का ध्यान किया सुखदेव जी महाराज ने। देखो, कहते हैं ना, अगर कांटा लग जाए तो कांटा को निकालने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? तलवार की। अगर कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे की ही आवश्यकता पड़ती है ना। इसी प्रकार श्रृंगी ने श्राप दिया महाराज परीक्षित को, तक्षक नाग काटेगा। तो तक्षक नाग कभी अपनी माँ का दूध पीता, और श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जन्म के बाद अपनी माँ का दूध नहीं पिया, और जहर ही जहर को काटता है। श्राप को काटने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज पिबत भागवत रसमाल्यम मुहुरो रसिका भुवि भाविका। श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कहते हैं ना, जो जिस लायक हो हमें उस प्रकार का काम करना चाहिए। चार चीजें हमें समानता वालों में करना चाहिए। लायक हो से कीजिए ब्याह बैर अरु प्रीत। चार चीजें अपनी समानता वालों में करो। प्रेम करो, विवाह करो, मित्रता करो और शत्रुता। श्री सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित, ध्यान देना, मैं तुम्हें भक्ति ज्ञान यज्ञ वैराग्य की कथा से सराबोर कराता हूं। एक बार भगवान नारायण जब अपने शेष सैया पर लेटे, भगवान के हृदय में विचार आया कि अब मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। तो भगवान के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी महाराज का उद्गम हुआ। बोली ब्रह्मदेव भगवान की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि मैं कहां से आया और मुझे करना क्या है। 1000 वर्ष के बाद 2 शब्द सुनाई दिए, तपः। हे ब्रह्मा, जाओ तुम तप करो। 1000 वर्ष तक फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को अपने बैकुंठ का दर्शन